नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की कविता अट नहीं रही है के प्रश्नोत्तर, जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम अट नहीं रही है कविता के पहले प्रश्न से। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा, जिसमें प्रकृति का चित्रण किया गया हो, उस चित्रण के द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। मन के जो विचार आते हैं, मन में जो भाव उठते हैं प्रकृति के सौंदर्य को देखकर, उन्हें छायावादी कविता व्यक्त करती है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है। जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है कि किन पंक्तियों में यह धारणा पुष्ट होती है, तो किन पंक्तियों में? पहली है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ फागुन की शोभा का ही चित्रण नहीं है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का भी चित्रण किया गया है। इसी प्रकार से अगली पंक्ति है, कहाँ सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। इन पंक्तियों में सांस लेना, घर घर भरना और नभ में उड़ने को पर पर करना। पर से यहाँ पर तात्पर्य है पंख से, कि पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना। तीनों स्थितियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। जैसा कि फागुन की स्थिति कैसी है? फागुन में क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही चरम सीमा पर होता है और मानव मन उसे देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। यहाँ आकर फागुन और मानव मन मानो एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव से प्रकट हो रहा है, वही मानव के मन से प्रकट हो रहा है। इसी कविता का दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्यों नहीं हट रही है? तो फागुन माह की जो खूबसूरती है उसे प्रकट करते हुए कवि क्या कहते हैं? फागुन माह में चारों तरफ एक से एक खूबसूरत फूल खिल जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब फागुन का महीना होता है, जो होली के आसपास, बसंत पंचमी, तो उस समय फूलों की बहार आ जाती है। डाली डाली, प्रत्येक डाली कैसी हो जाती है? हरी और लाल रंग के पत्तों से भर जाती है। लाल रंग के पत्ते जो बिल्कुल कोपल होती हैं, ठीक है। वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है। प्रकृति इतनी सुंदर और मनमोहक हो उठती है कि कवि उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। वह प्रकृति के उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना तो चाहते हैं, परंतु उनकी आंखें उस पर से हट ही नहीं पा रही है। यही कविता का शीर्षक है, अट नहीं रही है। क्यों? मतलब कवि उस सुंदरता से आंखें हटाना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे। तो बच्चों, अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्न 3 की। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया है कि प्रकृति कैसी है, कैसी दिख रही है, उसकी कितनी व्यापकता है, कहाँ कहाँ तक फैली है उसकी सुंदरता। तो पहला पॉइंट है, कवि को ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना मन मोह लेने वाला मनमोहक श्रृंगार किया है। बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, अगर हम उनको पॉइंट्स में लिखते हैं तो वो जल्दी याद हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? कवि को कैसा लगा? मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना श्रृंगार कर लिया है। दूसरा, फूलों ने अपनी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखरा कर वातावरण को और भी अधिक सुगंधित कर दिया है। क्या किया है?
फूल हैं, ठीक है, फूलों में क्या होती है, खुशबू होती है, तो उनकी भीनी भीनी खुशबू बिखरा कर वातावरण को सुगंधित कर दिया है। इसी पर तीसरा पॉइंट है, प्रकृति अपने गले में लाल और हरे पत्तों की खूबसूरत माला पहनकर खुशी से झूम रही है, अर्थात पेड़ पौधों पर लाल और हरे पत्ते हैं। चौथा पॉइंट है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है जिससे प्रकृति का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है। इसी प्रकार से पांचवा पॉइंट है, प्रकृति ने एक बार फिर से इतना मनमोहक रूप धारण किया है, मनमोहक जो मन को मोह ले, कि कवि को अब उसके सौंदर्य से, उसकी सुंदरता से अपनी आँख हटाने में मुश्किल हो रही है। अब चलते हैं बच्चों अट नहीं रही है कविता के प्रश्न 4 की ओर। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, कि फागुन में ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या बात होती है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होती। तो फागुन में क्या होता है, वातावरण बहुत मीठा और सुहावना होता है, ठीक है, धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं, आसमान साफ और स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं, विहार करते दिखाई देते हैं, वृक्षों पर नए नए फूल पत्ते उगते हैं। ये विशेषताएं अन्य महीनों में दिखाई नहीं देती, इसीलिए फागुन का महीना अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तो बच्चों अब हम चलते हैं प्रश्न 5 की ओर। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो क्या काव्य सौंदर्य है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके शिल्प की, वो हमें इसमें बतानी है। दोनों कविताओं की उत्साह और अट नहीं रही है कि दोनों ही कविताओं में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। उत्साह कविता में कैसे उन्होंने बादल का मानवीकरण किया है और बादलों को क्या कहा है, गरज गरज कर बरसने को कहा है, तो इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है। तो दूसरी कविता अट नहीं रही है में वो फागुन माह का मानवीकरण करके उसकी सुंदरता का गुणगान करते हैं, उसका बखान करते हैं। और इसी प्रकार से कविता में उन्होंने सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया है, अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही शानदार तरीके से प्रयोग किया गया है। कविता को लयबद्ध कर गीत शैली में लिखा गया है। लय जैसे आप गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो एक वो लयबद्ध होते हैं, ठीक है। दोनों कविताओं में खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली हिंदी, और कविता में तत्सम शब्दों का प्रयोग भी बहुत खूबसूरती के साथ किया है। उत्साह और अट नहीं रही है दोनों ही कविताओं में कवि ने प्रकृति का ही चित्रण किया है और प्रकृति के माध्यम से ही अपने मनोभावों को, मन के विचारों को प्रकट करने की यथासंभव कोशिश की है। बच्चों अब करते हैं हम प्रश्न 6। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। अब होली कब आती है, होली आती है फागुन माह में, जो अंग्रेज़ी के कैलेंडर के आधार पर फरवरी या मार्च का महीना होता है। और ठीक इसी तरीके से इसी माह भारत में ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा गया है और ऋतुराज बसंत के आने से प्रकृति एक बार फिर से सजती संवरती है। बाग बगीचे, खेत खलिहानों में चारों तरफ धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। आम, लीची जैसे अनेक पेड़ों में भौर आनी शुरू हो जाती हैं। गुनगुन करते भौरे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने लगते हैं और पेड़ हरे भरे लाल और पीले रंग के पत्तों से लदने शुरू हो जाते हैं। काफ़ी लंबी ठिठुरन भरी सर्दी के बाद इस माह धरती का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है, अर्थात गर्मियों की शुरुआत भी होने लग जाती है और लोगों को ठंड से राहत मिलती है। एक तो हाड़ कांपती ठंड से छुटकारा, ऊपर से चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, जिससे लोगों का मन प्रसन्नता व उमंग से भर जाता है। और ठीक इसी समय मौज मस्ती, उमंग व रंगों का त्यौहार होली भी आता है, जो लोगों की खुशियों में चार चांद लगा देता है। तो बच्चों आज आपने समझे अट नहीं रही है कविता के कुछ प्रश्न उत्तर, तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और समझें और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करवाना भी ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। थैंक यू बच्चों।